नमस्कार, जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना को लेके देश में युवाओं के भारी विरोध के पश्चात जिस तरीके से अब राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में भारी विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। इसको लेके अलग अलग विपक्षी दलों के जो रुख है, उससे यही लग रहा है कि आगामी मानसून सत्र में अग्निपथ योजना को लेके संसद की कार्रवाई में हंगामे के आसार निरंतर लगाए जा रहे हैं। देश में नई सैन्य भर्ती योजना को लेके युवाओं ने भारी विरोध किया था। विरोध के अलग अलग स्वर भी सामने आए थे, लेकिन अब जिन राजनीतिक गलियारों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए एकजुटता से पक्ष और विपक्ष के माध्यम से वो सदन में बैठने वाले हैं। और सरकार की रणनीति ये है कि इस आगामी सेशन में किसी भी प्रकार का विरोध ये विपक्षी दल ना करें। इसको लेके शुरुआती संकेत भी आपने देखे होंगे कि सरकार ने एक मीटिंग भी बुलाई थी। रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कई ऐसे हवाले उस समिति के सदस्यों ने सरकार के समक्ष रखे थे, जिसमें साफ तौर से अग्निपथ योजना का विरोध नजर आ रहा था। तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा सचिव व माननीय रक्षा मंत्री की ओर से इस बैठक में जिस तरीके से बातें सामने आई, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी सत्र में केंद्र सरकार को भारी हंगामे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार अब इस बात को लेकर निरंतर विचार कर रही है कि कैसे भी करके ये जो सत्र है, वो कार्यकाज है, वो प्रभावित ना हो, ये किसी भी प्रकार के हंगामे की भेंट ना चढ़े। इसको लेकर सरकार ने सभी सांसदों को भी अवगत करवाया है, व विपक्षी पार्टियों को भी अवगत करवा दिया है। और इसी अवगत करवाने को लेकर सरकार ने जो परामर्श समिति की जो बैठक है उसको बुलाया था, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व करने वाले कई नेता मौजूद थे। हालांकि उन नेताओं ने यह भी हवाला दिया था कि जब योजना केंद्र सरकार लागू कर रही है, तो फिर तीनों सेना प्रमुखों की ओर से या फिर सरकार सेनाओं को आगे रखे उनके माध्यम से क्यों घोषणा करवा रही है। अब ये सवालात है वो राजनीतिक गलियारों के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से जो नई सैन्य भर्ती योजना है, नया क्रियान्वयन जो हुआ है, उसके प्रारंभिक जो रुझान है वो तो भर्तियों के शुरू होने के पश्चात ही देखे जाएंगे। लेकिन आसार तो जो लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यसभा में जो सांसद हुए हैं, उनकी ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें जयंत चौधरी जी ने हाल ही में कहा था कि अग्निपथ योजना को लेके वो लगातार सरकार के समक्ष सवाल करते हुए आपको नजर आते रहेंगे और युवाओं के हकों की आवाज भी उठाते हुए नजर आएंगे। इसे जग जाहिर है कि आगामी राज्यसभा व लोकसभा का जो ये सेशन है, इसमें विपक्षी पार्टियों की ओर से अग्निपथ योजना को लेके बड़ा विरोध दर्ज करवाया जा सकता है। अब ये देखा जाएगा कि 18 जुलाई से जैसे ही ये सत्र शुरू होता है, किस प्रकार के विजुअल वहां से सामने आएंगे, वो हम और आप उसके ऊपर नजर जरूर बनाए हुए हैं। इसी के साथ कल देश में सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट को लेकर सुनवाई होने जा रही है। इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी, उसको लेकर पहली सुनवाई कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। युवाओं की वहां से न्याय की बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से फिर एक बार न्याय के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल करेगा, जिसमें पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो अधूरी होते हुए भी नई सैन्य भर्ती योजना के माध्यम से नई सैन्य भर्तियां शुरू करना एक तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है। हो सकता है इसको लेके कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार भी लगा दे। अग्निपथ योजना को भी कई याचिकाएं चैलेंज करने वाली माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। इसको लेके भी सुनवाइयां सामने आ रही है और इससे रिलेटिव जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक वो साझा करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ अब एक आंदोलन की भी खबरें सामने आ रही है, जिसमें देश में जंतर मंतर पर सभी भर्तियों में, देश में जो भर्तियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में गिनी जाती है, उन भर्तियों में कोविड काल के दौरान 2 साल का जो टाइम जो निकला है, उस समय सीमा के ऊपर एज रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है। इसको लेके आंदोलन के माध्यम से युवा अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष करने जा रहे हैं और प्रारंभिक विजुअल के आधार पर यह जंतर मंतर पे शुरू होने जा रहा है। हालांकि लगातार छुटमुट जो घटनाएं हैं वो जरूर सामने आई थी, जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, लेकिन देश के युवाओं की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने अपनी मांग को रखने के लिए आंदोलन को बेहद अच्छे तरीके से समक्ष रखा है।
आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।